हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए और अन्य एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें स्टैटिक की हैं ये पुस्तकें। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। ये बुक क्या थी? ये बुक थी, लेखक थे उदय कुमार। एडिशन था 1875 में, हिंदी में लिखी गई थी। सेकंड एडिशन अजमेर में था ये। फिर आया था गीता गोविंद, गीतांजलि गोरा। गीतांजलि गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ स्टार हम बना देते हैं उसको समझना क्या इम्पोर्टेंट रहती है। जहाँ डबल स्टार रहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और इम्पोर्टेंट हम लिखे भी हैं जहाँ जहाँ देखते रहिए, और हम बताते भी रहेंगे आपको कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। गीतांजलि गोरा रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि दिया गया था। काबुलीवाला चोखे वाले, ये काबुलीवाला भी इनकी पुस्तक किताब है और चोखे वाली भी है इनकी। फिर उसके बाद आते हैं सिपाया म्यूटनी के लेखक आर.सी. मजुमदार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये। इसे हम मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ये पुस्तक को। सिपारा म्यूटनी, आर.सी. मजुमदार 1857 के समय की 1857 के संग्राम का इसमें सहकारी इतिहास दिया गया है। सिपाया म्यूटनी, आर.सी. मजुमदार लेखक हैं। ए नेशन इज मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक 1857 में वी.डी. सावरकर हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक डी.वी. सावरकर हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक डी.वी. सावरकर हैं। फिर उसके बाद आता है इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन्स रोल है। इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन्स रोल है। इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन्स रोल है। फिर प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक कर्जन है। प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट के लेखक कर्जन है। लाड हम नहीं लगाएंगे इसके आगे, इसमें हम लिखे भी नहीं है, देखो उसमें। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक कर्जन है। गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक हैं एसे डागे हैं। गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक एसे डागे हैं। वाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पढ़ सकते हैं, हम बोल भी रहे हैं आपको। वाई सोशलिज्म के लेखक जयप्रकाश नारायण है। कौन है? वाई सोशलिज्म के लेखक जयप्रकाश नारायण है। वाई सोशलिज्म के लेखक जयप्रकाश नारायण है। फिलोसफी ऑफ द बम मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये। फिलोसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा की है। फिलोसफी ऑफ द बम भागवती शरण बोहरा है। फिलोसफी ऑफ द बम के लेखक भागवती शरण बोहरा के हैं। गणदेवता के लेखक कौन है? तारक शंकर पद्योपाध्याय हैं। गणदेवता के लेखक शंकरदेव पद्योपाध्याय हैं। इंडियन मुसलमान के लेखक हंटर है। कौन? इंडियन मुसलमान के लेखक हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? हंटर है। इंडियन मुसलमान के लेखक हंटर है। इंडियन पैरिज्म के लेखक यसी बोस हैं। इंडियन स्ट्रगल और इंडियन
प्रिगियम के लेखक एस.सी. बोस है। कौन है? एफ.सी. बोस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली वाली। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है एस.सी. बोस जी। नहीं मतलब एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस हैं। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। बताओ सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोलते हैं, कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा कब दिए गए थे? इस कमेंट में जरूर करो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था और किस साल में दिया था और कब दिया था, इसे कमेंट में जरूर करना। इंडियन इन ए ट्रिब्यूशन, इंडियन ए ट्रिब्यूशन के लेखक है एम.एन. राय है। कौन? इंडियन इन ट्रिब्यूशन के लेखक एम.एन. राय हैं। इंडियन डायरी के लेखक मॉन्टेग्यू है। कौन है? मॉन्टेग्यू। इंडियन डायरी के लेखक मॉन्टेग्यू हैं। द इंडियन स्ट्रगल जी हाँ, यहाँ भी आ गए। द इंडियन स्ट्रगल हिंदी में भी आ गई। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लिए पी.सी. राय हैं। हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री के लेखक पी.सी. राय। हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री के लेखक पी.सी. राय। हिंदू केमिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लेखक पी.सी. राय हैं। गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज, गीता रहस आर्कटिक होम इन विदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। कौन? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट हम लिखे भी हैं। गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक कौन है? गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक कौन है? गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक कौन है? विराम रोके। गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ गई थी। गीता रहस आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। राइज इन ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद राणाने जी हैं। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद राणे हैं। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद राणे हैं। भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। कौन? भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू। कौन? भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू। कौन? भारत एक खोज, ये कभी कभी हिंदी में आ जाता है इसलिए इसे हम हिंदी में लिख दिए भारत एक खोज, लेकिन इसे इंग्लिश में भी एसएससी में इंग्लिश में पूछ लेती, कभी कभी हिंदी में पूछ लेती। भारत एक खोज के लिए जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसका कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में पूछ लेती। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये नीचे हम लिखे भी हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कोई न कोई एग्जाम टप से टपक जाती है, रसगुल्ला जैसे के लिए। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं इंग्लिश में। द
द लाइफ ड्यूरिंग के लेखक सावित्री हैं। द लाइफ ड्यूरिंग के लेखक सावित्री हैं अरविंद घोष। द लाइफ ड्यूरिंग सावित्री और अरविंद घोष के द्वारा मिलकर लिखी गई थी ये। लेटर और योगा, इजी और गीता। लेटर और योगा, इजी और गीता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सावित्री से लिखी थी, इसको लेखक हैं सावित्री हैं, नहीं इसके लेखक सावित्री हैं। और द लाइफ ड्यूरिंग के लेखक अरविंद घोष हैं। अब सावित्री लिखी लेटर यंग। लेटर और यंग, ऐसे और गीता। द मार्स फ्यूचर पार्टी भी लिखी है इन्होंने, किसने? सावित्री ने लिखी है। फिर उसकी बातें आते हैं रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई। कौन? रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। बुद्ध कार्ल मार्क्स के लेखक बी आर अम्बेडकर हैं। बुद्ध कार्ल मार्क्स के लेखक बी आर अम्बेडकर के लेखक बी आर अम्बेडकर हैं। बुद्ध कार्ल मार्क्स बी आर अम्बेडकर हैं। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह। कौन? वन लाइफ इज नॉट इनफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। इसे हिंदी में पूछ सकते हैं, दुखद भारत। अनहैप्पी इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, एसएससी में पूछते हैं अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। जिससे इसे यूपीएससी में पूछ सकता है दुखद भारत के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय या अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल है। कौन? बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन? बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन? बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल। भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी हैं। भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी। भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी। भारतीय गृह शासन के लेखक कौन है? भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी हैं। भारतीय गृह शासन के लेखक कौन है? भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी। भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी। भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी हैं। भारतीय गृह शासन के लेखक एम के गांधी रहे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। इंडियन डिवाइडेड के लेखक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजेंद्र प्रसाद ज़्यादा लिखा गया। इंडियन डिवाइडेड की राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। ये एक लिखी, इसे भूल गए, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं, पंडित नेहरू कह सकते हैं। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के विजय लक्ष्मी पंडित थी, उन्हीं की बहन थी ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन हैं विजय लक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पहली विदेश मंत्री थी ये महिला में, विजय लक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन। नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन कौन? नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन कौन? नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन है। नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन कौन? नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन। नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन है। नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन है। नेशन वाइज के लेखक राधा कृष्णन है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसे हिंदी में कभी कभी पूछ लेता है, पत्रों का गुच्छा।
इन्हीं पत्रों का गुच्छा, इसे इस तरह के पत्रों का गुच्छा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट भी लिखा है, इंपॉर्टेंट भी है ये। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ चेतन भगत की, इनकी चेतन भगत की सारी पुस्तकें इम्पोर्टेंट हैं, याद होनी चाहिए। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ। काय पोचे फिल्म बनी है ना, इसी पे बनी। काय पोचे फिल्म जो है इसी पे बनी है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पर ही काय पोचे बनी है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ चेतन भगत की है। और इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। 40 डेज है इनकी, मतलब 400 डेज भी पूछ सकता है। 400 दिन हिंदी में पूछ सकता है। 40 डेज इंग्लिश में कहा सकता है। 5 पॉइंट समवन इन्हीं की है। 5 पॉइंट समवन इम्पोर्टेंट। 3 इडियट्स मूवी देखे हो? 3 इडियट्स मूवी इसी पर बनी है। 5 पॉइंट समवन पर ही बनी है। हाफ गर्लफ्रेंड, यस, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? चेतन भगत की, हाफ गर्लफ्रेंड। द 3 मिस्टेक्स माई लाइफ, 40 डेज, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लेखक खुशवंत सिंह राजन है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लेखक खुशवंत सिंह हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लेखन कौन है? खुशवंत राजन है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखत खुशवंत राजन कौन? ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखत खुशवंत राजन है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे कौन है? खुशवंत राजन है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे खुशवंत राजन है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे खुशवंत राजन है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे खुशवंत राजन। ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे खुशवंत राजन है। ऐसे ही याद किया जाता है दोस्तों, जैसे हम पढ़ाते हैं इसी तरह आप सुनते रहो, बस याद हो जाएगा आपको। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह है। फिर प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक आर के नारायण है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक आर के नारायण है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक आर के नारायण है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक आर के नारायण है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक आर के नारायण है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक आर के नारायण है। अदर बुक्स इनकी देख लेते हैं हम। स्वामी एंड फ्रेंड्स है। स्वामी एंड फ्रेंड्स है। माल गुड्डी डेज या माई डेज कह सकते हैं। माल गुड्डी डेज माई डेज। द डार्क रूम आर के नारायण है। द डार्क रूम किसकी? द डार्क रूम आर के नारायण की। द डार्क रूम आर के नारायण के। द इंग्लिश टीचर किसकी? आर के नारायण। द इंग्लिश टीचर, डार्क रूम, वेटिंग फॉर द महात्मा किसकी है? आर के नारायण के। स्वामी एंड फ्रेंड्स है। माल गुड डेज है। द डार्क रूम है। द इंग्लिश टीचर है। वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है? आर के नारायण हैं। पैक्स इंडिया इन एरर ऑफ द डार्कनेस शशि थरूर है। इम्पोर्टेंट पुस्तक है। पैक्स इंडिका एन एयर ऑफ डार्कनेस के लेखक शशि थरूर हैं। और डार्क रूम अलग है। डार्क रूम लेखक आर के नारायण है। जब पैक्स इंडिया एन एयर ऑफ द डार्कनेस के लेखक शशि थरूर हैं। गोल्डन गर्ल ऑटोबायोग्राफी। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी किसकी है? गोल्डन गर्ल जान जाओ पीटी उषा की है। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी पीटी उषा की है। लोकेश शर्मा इसके लेखक हैं। कौन इसके लेखक हैं? गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी पीटी उषा के है। लोकेश शर्मा